Let's proceed with fourth sum. Question is, find the current price of a bond of face value 1000 rupees, coupon rate 7.5% per annum, paid semi-annually, matures in 10 years and yield to maturity is given 9% per annum. तो सेमी एनुअली का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले गिवन टर्म्स, फेस वैल्यू इज गिवन ₹1000, कूपन रेट face value ₹1000, coupon rate is given R% is 7.5% सेमी एनुअली. अब जब सेमी एनुअली करना है तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय 2%. इसको कैलकुलेशन हम बाद में करते हैं. एन हमें दिया हुआ है 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स भी मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमें मिल जाएगा 20 हाफ ईयर्स. तो नंबर ऑफ मैच्योरिटी ईयर्स हमें मिल जाएगा 20 हाफ ईयर्स. फिर हमें दिया एल टू मेच्योरिटी का परसेंटेज दिया हुआ है, दैट इज़ आई. डी परसेंटेज गिवन 9%. इसका भी हाफ ईयर कैलकुलेशन करेंगे तो 9/2, दैट इज़, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4.5%. इस 4.5% को कैसे लिख सकते हो, अपॉन 100 में 0.045 हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्या निकालेंगे हम, सी. C is R% of, तो 7.5 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई 1000, तो 2 0 कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा, C को हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 7 5 ज़ा 35 प्लस 2, 37.5 रुपीज़ इज़ अवर कूपन पेमेंट. सो देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला में फिर से फार्मूला एक बार, C इंटू 1 प्लस 1 minus 1 plus of I raised to the power minus n upon I plus f into 1 plus I raised to the power minus n. सारी वैल्यू आपके सामने है, वैल्यू पुट करके इवैल्यूएशन करना है सिंपली. C 37.5, 1 minus 1 plus I मतलब 1.045 raised to the power minus 20 अपॉन आई की वैल्यू 0.045 प्लस एफ की वैल्यू दी है हमें 1000, 1.045 रेज टू द पावर -20. तो एक बार फिर से लॉग एंड एंटी लॉग निकाल के आप यूजिंग लॉग टेबल आप लोग इस बार कोशिश करना कि हमने लॉग टेबल कैसे यूज़ किया है. और आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स जो मैंने 1.045 रेज टू द पावर -20, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.4150. तो इस ज़ीरो को नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, अब इसे हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है. चलिए, तो हम इस वैल्यूज़ को प्लेस कर देते हैं हमारे पीवी में. तो पीवी है 37.5 अपॉन 0.045. इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल के बाद है एक डिजिट, यहाँ पे डेसिमल के बाद है 3 डिजिट, तो क्या हो जाएगा, 2 ज़ीरो ऊपर लग जाएंगे. आई विल राइट 37500, नीचे हो जाएगा 45. ब्रैकेट में 1 माइनस 0.415, ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1000 इंटू किसके साथ करेंगे, 0.415 के साथ. थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आप चाहो तो 45 से इसको डिवाइड भी कर सकते हो, या जैसा आपको कैलकुलेशन लगता है आप वैसा कैलकुलेशन करते हो. इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद लाइक आई एम डूइंग लेटर ऑन 45, तो ये वैल्यू मिल जा रही है हमें 0.585 प्लस इसे हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 415. 1000 को 0.415 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 415 ओनली. अब कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है बट आप कर सकते हो, इसे आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 45 कर दो, या 37,500 को पहले 45 से डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर दो. ये कैलकुलेशन आएगा 487.5 प्लस है 415, आप ऐड करेंगे आपको मिल रहा है 902.5. So this is the present value amount for the given sum. Okay students,
चलिए फिफ्थ सम में आते हैं। अब फिफ्थ सम करने से पहले देयर इज़ अ वन कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट मैं पहले डिलीवर करती हूँ, जिसमें हमें फाइंड आउट जब करना होता है, टू फाइंड यील्ड टू मैच्योरिटी, तो इसका एक फॉर्मूला है, तो वो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला कैसा है, तो आई एम राइटिंग यील्ड टू मैच्योरिटी का इन शॉर्ट वाई टी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसका फॉर्मूला थोड़ा स्टेटमेंट वाइज करते हैं, देन वी विल राइट एज दी मैथमेटिकल सिंबल में। कूपन पेमेंट प्लस फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू divided by number of period, whole upon face value plus present value divided by 2। इन शॉर्ट इतना लंबा फॉर्मूला बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन शॉर्ट लिख सकते हैं। वाई टी एम इज इक्वल टू कूपन रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, फेस वैल्यू एफ वी, प्रेजेंट वैल्यू पी वी अपॉन एन, एफ वी प्लस पी वी डिवाइडेड बाई 2। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज ₹1000, कूपन रेट इज 4.25% per annum, paid semi-annually and matures in 10 years. The present value of the bond is ₹918.23. What is yield to maturity? तो जो पहले गिवन टर्म्स है पहले वो हम लिख लेते हैं। सो फिफ्थ सम का सॉल्यूशन, सबसे पहले फेस वैल्यू गिवन है हमें ₹1000, कूपन रेट गिवन है हमें 4.25% डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम, एन हमें दिया हुआ है 10 ईयर्स, तो इसका कैलकुलेशन 20 हाफ ईयर्स में हो जाएगा। देन प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है ₹918.23। सो व्हाट इज द यील्ड टू मैच्योरिटी, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सी इज 1000 का R%, 4.25 अपॉन 200, ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल कर दो, यहाँ से 2 5 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा, 5 5 25, 5 2 10 2 12, 1 कैरी, 5 4 20 एंड 1 ₹21.25 आई एम गेटिंग। ओके, तो हम आगे उसमें वाइल यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला है सी प्लस एफ वी माइनस पी वी अपॉन एन अपॉन एफ वी प्लस पी वी अपॉन 2। यील्ड टू मैच्योरिटी वाई टी एम, सी हमें मिल गया था 21.25 प्लस एफ वी था हमारा ₹1000 माइनस पी वी 918.23 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इज 20 divided by same thing 1000 plus 918.23 divided by 2। कैलकुलेशन अपने इजी वे में जो आपको कंफर्टेबल होता है आप उसके बेसिस पे कर सकते हो। 1000 से 918.23 आपने माइनस किया तो कितना मिलेगा, 81.77 डिवाइडेड बाई 20, ये हो जाएगा 1918.23 डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ पूरा कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है, आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। यहाँ पे मैं इसको एलसीएम लेके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप ओवरऑल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसके बेसिस पे आप कर लो। सो पहले मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर रही हूँ 21.25, तो 81.77 को हम डिवाइड करेंगे 20 से, तो इट्स अप्रॉक्सीमेट 4.0885 मिल रहा है। और 1918.23 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये तो इजी है आपको, 2 9 सा 59.115 मिल जाएगा। अब इन दोनों को आप ऐड करो तो न्यूमरेटर मिल जाएगा 25.3385 अपॉन 959.115। डेसिमल यूज़ करने के लिए यहाँ पे डेसिमल बाद 4 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, तो एक कैंसिल करो तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। इसको डिवीज़न करना है स्टूडेंट, डिवीज़न का अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 0.026।
इतना आपको 0.026% ये आपको मिल रहा है वाइल टू मैच्योरिटी में। तो इसको लिखने का कैसे है आपको, तो अप्रॉक्सीमेट वाइल टू मैच्योरिटी इन द सेंस 0.026, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 2% भी लिख सकते हो ना, अप्रॉक्सीमेट 2% भी लिख सकते हो, और 2%। ये था हमारा पर हाफ ईयर। जो कैलकुलेशन हमारा दिया था वो था सेमी एनुअली के लिए। तो दिस इज़ बेस्ड अपॉन फॉर हाफ ईयर्स, फॉर हाफ ईयरली। सो इसको आप लिख सकते हो, एनुअल करना हो तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 0.026 में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस विल कम 0.0052 अप्रॉक्सीमेट मिलेगा, ठीक है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यील्ड टू मैच्योरिटी का एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा, व्हेन यू मल्टीप्लाई फॉर द परसेंट विल गेट द 5.2%। तो ये था यील्ड टू मैच्योरिटी का क्वेश्चन, जिसको आपको यील्ड टू मैच्योरिटी के फॉर्मूले से अटेम्प्ट करना है। लेट्स सी द नेक्स्ट सम। तो 6 सम बिल्कुल ही सिमिलर है, जस्ट मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन कि अ बॉन्ड हैज़ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 मैच्योर्स इन 5 years एंड प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन, इफ कूपन रेट इज 8% गिवन सेमी एनुअली, फाइंड द यील्ड ऑफ मैच्योरिटी। तो 6 सम स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई करना, क्योंकि सेम एज 5th सम है, तो कोशिश करोगे तो ज़रूर हो जाएगा। तो 6 सम आई एम लिविंग फॉर यू ऑल। लेट्स सी द 7th सम। 7th सम क्या कह रहा है, अ बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ₹1000 matured in 5 years, matured in 5 years, interest is paid semi annually, सेमी एनुअली है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया जाए तो हमारा हो जाएगा 2 हाफ ईयर्स। बॉन्ड इज प्राइस टू यील्ड 8%, आई इज गिवन, दैट इज डी परसेंट इज गिवन 8%, तो 8 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मिलेगा 4%, ठीक है। सो फाइंड and if the present value of the bond is given, present value of bond is given ₹1100, तो फाइन क्या करना है, हमें फाइन करना है कूपन रेट। कूपन रेट मतलब R% हमें फाइंड आउट करना है। तो R% को हमारी रहने देते, तो पहले तो सबसे पहले C की ज़रूरत होगी। C क्या होता है, R% ऑफ FV, तो R को R ही रहने देते हैं, डिवाइड बाई 100 इंटू 1000, तो 2 zeros कैंसिल, हमें क्या मिल रहा है 10R। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे क्या है, R भी तो डिवाइडेड बाई 2 होगा ना, एज इट्स अ हाफ ईयरली बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं 2 रख देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 10। सो हमें क्या मिल रहा है, C हमें मिल जाएगा 5R। ये मिस्टेक करना नहीं, क्योंकि किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नाउ प्रेजेंट वैल्यू में फॉर्मूला में रख देते हैं हमारा C प्लस जो हमारा वैल्यू था वो उसमें हम वापस आ गए, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू द पावर माइनस n अपॉन आई प्लस f 1 प्लस आई रेज टू द पावर माइनस n। प्रेजेंट वैल्यू हमको गिवन है 1100, C हमने निकाली है 5R, 1 माइनस 1 प्लस आई की वैल्यू, आई इन द सेंस हमारा हो गया 0.04, तो ये हो जाएगा 1.04 रेज टू द पावर -10 अपॉन 0.04 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस f की वैल्यू है हमारी 1000, ये हो जाएगा 1.04 रेज टू द पावर -10। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 1.04 की वैल्यू निकालनी है लॉग टेबल की हेल्प से। तो हमने इतने सारे सम्स किए हैं, तो आई रियली बिलीव कि आप कर सकते हो। तो यहाँ पे यूजिंग लॉग टेबल आप निकालना, और आपको भी वैल्यू वही मिलेगी जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। x इज़ 1.04 रेज टू पावर -10, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 0.6761। अगर वैल्यू आपका डिफरेंट आता है तो डेफिनेटली यू राइट इन कमेंट बॉक्स। सो पुट द वैल्यू 1100 इज इक्वल टू 5R। अब यहाँ पे जैसे 0.04 है तो उसको मैं 4/100 करूँगी तो ऊपर क्या हो जाएगा 500 अपॉन 4R एज इट इज़। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0.6761 प्लस 1000 इंटू 0.6761।
सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, इसे मैं कैलकुलेट करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, करेक्ट है। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, आर माइनस कर दिया वैल्यू तो कितना मिल जाएगा, ये 9 देन 3 2 3 0.3239 प्लस 1000 यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मिलेगा 676.1, ठीक है। इसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसे यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते 1100 माइनस, एक्चुअली यहाँ पे ना 2 ज़ीरो पहले ही मैं हटा सकती थी बट एनीवेज नहीं हटाया, कोई बात नहीं। 676.1 माइनस कर दिया और यहाँ पे 125 को 0.3239 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट अ मिनट, आई एम मल्टीप्लाइंग 125 मल्टीप्लाई बाय 0.3239, सो आई एम गेटिंग 40.48, मतलब आई एम टेकिंग 40.49 अप्रॉक्सीमेट फॉर द आर। अब इसे आप माइनस करो, 1100 को माइनस कीजिए विद दी, क्या है हमारा टर्म, 676.1, तो हमें कितना मिल रहा है 423.9 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मैं इसे डिवाइड करूँगी तो मिलेगा 40.49 इज इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट हम करते हैं, 423.9 डिवाइड बाय 40.49, तो स्टूडेंट्स आई एम गेटिंग 10.46%. दिस इज converted in the semi-annually rate of percent. Clear? So ये हमारा क्या हो गया, कूपन रेट। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, समझने के लिए। नेक्स्ट विद द EMI आई विल कंटिन्यू विथ माय नेक्स्ट वीडियो।